वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए आपको एक कहानी की श्रृंखला में भक्तमाल की जो कहानियां हम आप लोगों को बताते रहते हैं शिक्षाप्रद, उसमें आज नाभादास जी का रचित भक्तमाल की परंपरा से जुड़ा है, जो महान संत और कथावाचक श्री भट्ट देवाचार्य जी के जीवन की एक अत्यंत सरस घटना है। एक बार परम विरक्त संत व्यास श्री भट्ट जी एकांत में बैठकर श्रीमद् भागवत पुराण की कथा का मर्म लिख रहे थे। वे पूरी तरह भक्ति भाव में डूबे हुए थे। ठाकुर जी की लीलाओं का सूक्ष्म वर्णन कर रहे थे। ठाकुर जी को अपने भक्तों के साथ विनोद करना बड़ा प्रिय है, खूब खेलते हैं, कभी तो खूब सताते हैं, लेकिन पीछे नहीं हटते, उनका बारंबार लगाई देते हैं। इसलिए एक दिन की बात है कि वे जानते थे कि व्यास जी पूरी एकाग्रता से लिख रहे हैं, इसलिए उन्होंने एक छोटा सा बालक का रूप बनाया और कुटिया में पहुंच गए। व्यास जी जैसे ही कोई श्लोक लिखते तो वो बालक पोथी किताब के पन्ने पलट देता, कलम लेके भाग जाता, स्याही की दवात में उंगली डाल देता, पूरे पन्ने पर नीला पीला बना देता। उनकी आंखों को बंद करके बोलता हमको खोजो। तो इस प्रकार से वह बालक, जो भगवान परीक्षा ले रहे थे, वह बालक जो है इस प्रकार से आंख मिचौली खेलने लगा। व्यास जी का ध्यान बार बार भंग हो जा रहा था। उन्होंने चिल्लाकर कहा, अरे वो चंचल बालक, तू कहां से आया है? क्या तुझे दिख नहीं रहा कि मैं प्रभु की कथा लिख रहा हूं? तू मुझे परेशान क्यों कर रहा है? जा यहां से। बालक ने मुस्कुराते हुए कहा, बाबा तुम जिसकी कथा लिख रहे हो वह भी तो ऐसा ही नटखट है। क्या तुमसे उनकी शरारतों के बारे में नहीं सुना? व्यास जी ने अनसुना कर दिया और उसे डांट कर कुटिया से बाहर कर दिया। जैसे ही बालक बाहर गया, कुटिया में एक अलौकिक सुगंध फैल गई। व्यास जी का मन अचानक अशांत हो गया। उन्हें अपनी गलती पर एहसास हुआ। वे तुरंत बाहर भागे, लेकिन कोई बालक नहीं था। मिट्टी पर केवल नन्हे नन्हे चरण के निशान थे, जिनसे ध्वज, वज्र, अंकुश ये लक्षण थे। व्यास जी फूट फूट कर रोने लगे। वे समझ गए कि जिसकी कथा कागजों पर लिख रहे थे वह स्वयं उनके सामने साक्षात लीला कर रहा था। उन्होंने उसको परेशानी समझकर भगा दिया। यह कथा हमें सिखाती है बंधुओं कि साधना और साध्य, कभी हम ठाकुर जी की साधना पूजा पाठ में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि साक्षात साध्य को भी हम नहीं पहचान पाते। सहजता भगवान को पोथियों से ज्यादा प्रेम भक्तों के साथ सहज खेल में आता है। भक्तों की विकलता, भगवान कभी कभी भक्त को परेशान भी करते हैं ताकि उनके अंदर व्याकुलता बढ़े। तो व्यास जी ने जब उस नटखट बालक के रूप को साक्षात ठाकुर पहचान लिया तो उनके हृदय में प्रेम की अविरल धारा बह निकली। उन्होंने अपनी पोथी में एक बहुत सुंदर पद अंकित किया, जो वज्र की भाषा, वज्र की भक्ति, ब्रज की भक्ति परंपरा में आज भी बड़े चाव से गाया जाता है कि देखो माई, अरे देखो भाई, चपल कुंवर की चोरी, लेखनी छीनत पोथी फाड़त, लेखनी छीनत पोथी फाड़त, हंसत मुख को मोरी, देखो रे भाई चपल कुंवर की चोरी।
इसका अर्थ है कि व्यास जी सखियों और ग्वालों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे माई, हे भाई, हे सखियों, देखो इस नटखट चंचल कुंवर कृष्ण की चोरी तो देखो। यह बालक मेरी लेखनी छीन लेता है, पोथी के पन्ने पलट देता है। जब मैं इसे डांटता हूं तो अपना मुख मोड़कर मंद मंद मुस्कुराता है। व्यास जी ने इस पद के माध्यम से एक बहुत गहरी बात कही है। व्यास जी कह रहे हैं कि मैं जो पोथी और लेखनी लेकर बैठा था, ठाकुर जी ने मुझसे छीन लिया। वो बताना चाहते थे कि प्रभु को पाने के लिए किताबों की नहीं, बल्कि उनके साथ खेलने वाले एक बालक जैसी सरलता की जरूरत है। ठाकुर जी की वह मुस्कान ही सबसे बड़ा विघ्न है। जब वे मुस्कुराते हैं तो भक्त अपनी सारी शुद्ध बुद्ध, अपनी विद्वता भूल जाते हैं। व्यास जी को पहले लगा कि वो परेशान हो रहे हैं, ठाकुर जी तो उनकी सेवा स्वीकार कर रहे थे। वे उनकी गोद में बैठकर उनके काम में हाथ बटा रहे थे। व्यास जी की इस परेशानी ने दुनिया को एक अद्भुत सत्य दिया। ईश्वर शब्दों में नहीं, उसके साथ बिताए गए छोटे छोटे पलों में है, जहां हम अपने को अपना समझकर डांट भी सकें, उनसे लाड़ प्यार भी कर सकें। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय।